कहानी है एक भूत बच्चे और एक बोनी चुड़ैल की। दरअसल वो दोनों भाई बहन होते हैं। अरे बहना, मुझको शिकार करना सिखा दो ना। तो उसकी बहन कहती है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं भाई। आज मैं तुझको शिकार पर लेकर चलती हूँ और देखना कैसे हम एक इंसान का शिकार करते हैं। हाँ हाँ बहना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप शिकार कैसे करते हो। तो चलो, मेरे साथ चलो और इंसानों की बस्ती में जाकर शिकार करते हैं। ये बात कहकर वो दोनों गांव की बस्ती की ओर चले जाते हैं, जहां पर आज की रात वो एक इंसान का शिकार करने वाले थे। एक गांव में जाकर एक घर के अंदर घुस जाते हैं। वहां पर एक लड़की सो रही होती है और वहां पर जाकर वो भूतिया बहन चुड़ैल उसको देखकर खुश हो जाती है। ले भाई, आज की रात का जुगाड़ तो बन गया। अब देखना मैं इसको कैसे मार कर खा जाऊंगी। ठीक है बहन, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे शिकार करती हो। वो दोनों भूत चुड़ैल बच्चों की आवाज़ सुनकर वो लड़की की आंख खुल जाती है और वो बेड के नीचे उतरकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। अले मम्मी, अले पापा, अले जल्दी आओ, अले मेरे कमरे में चुड़ैल आ गई है, अले जल्दी बचाइए आकर। और वो लड़की रोने लगती है और वो चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। जब तक तेरे मम्मी पापा आएंगे तब तक तो हम तुझको मार कर उठा कर ले जाएंगे। और वो चुड़ैल अपना खंजर निकालती है और उस लड़की को वहीं पर मार देती है। और मारकर वो दोनों भाई बहन हंसने लगते हैं। देख लिया भाई, कैसे हम लोग शिकार करते हैं। चलो अब बच्ची को लेकर चलते हैं। और वो दोनों उस बच्ची को उठाकर ले जाते हैं। तब पीछे से भागती हुई उसकी मम्मी आती है, लेकिन वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पाती और वहीं पर रुकने लगती है और बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाने लगती हैं। अरे अरे, मेरी बेटी को बचाइए, अरे कोई तो बचाइए। और उसका पापा भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें लगाता है। अरे भाई, अरे चुड़ैल हमारी बच्ची को उठा कर ले गई। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी। और वो दोनों बेचारे वहाँ पर रोने लगते हैं। चुड़ैल और उसका भाई भूत वो दोनों शमशान घाट के अंदर बैठे होते हैं। अरे वाह दीदी, मजा आ गया। तुम तो बहुत ही अच्छा शिकार करती हो, मैं सीख गया हूँ। अरे भाई, अब तक तुम अच्छे से नहीं सीखे। गलती से भी अकेले इंसानों की बस्ती में मत चले जाना। अभी तो तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, समझे? हाँ हाँ बहन, जैसा तुम कहो। और मुझको अच्छे से सिखा देना कि शिकार कैसे करते हैं। और वो दोनों भाई बहन अब सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसकी बहन के सोने के बाद उसका भाई का शिकार करने का मन करता है। अरे, बहन तो सो गई है, मैं जाकर एक शिकार ढूंढता हूँ, बहना को सरप्राइज दूंगा। अभी मैं जाता हूँ गाँव की ओर। बहन, तुम्हारा भाई अब बड़ा हो गया। और वो गांव की ओर निकल जाता है। तो दूसरी ओर गांव का मुखिया गांव के बाहर एक बाबा बैठे होते हैं, उनके पास मदद के लिए चले जाते हैं।
अरे पंडित जी, अरे मुसीबत आ गई है। अरे कुछ कीजिए, गांव खतरे में है। तो पंडित वो सरपंच को देखकर खड़ा हो जाता है। अरे भाई सरपंच, अरे कैसे आने हुए? क्या बात हो गई? कौन सी मुसीबत आ गई है? जरा अच्छे से बताओ, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अरे क्या बताऊं पंडित जी, अरे गांव में चुड़ैल और उसके भूत भाई ने हमला कर दिया और एक बच्चे को उठाकर ले गए। हमको डर है कहीं वो और बच्चों को ना ले जाए। आप जल्दी से कुछ कीजिए, मेरे साथ गांव की ओर चलिए। आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है अभी हमको। तो पंडित जी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। देखता हूँ कौन है वो भूतिया बच्चा और वो दुष्ट चुड़ैल। उनका खात्मा किए बिना मैं गांव से वापस नहीं आऊंगा। चलो मुखिया जी, गांव की ओर चलते हैं दोनों। और वो पंडित और वो गांव का मुखिया गांव की ओर चले जाते हैं, जहां पर जाकर बाबा जी हवन शुरू कर देते हैं और वहीं पर वो भूतिया बच्चा भी आ जाता है। अरे ओ पंडित, आज तो तुझको मार कर खाऊंगा। मेरी बहन जब सोकर उठेगी तो तुम्हारी लाश देखकर खुश हो जाएगी। उस भूतिए बच्चे को देखकर बाबा को गुस्सा आ जाता है। मूर्ख बच्चे, तू अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है। तुझको शाप कर रहा हूँ, चला जा, नहीं तो अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तुझको यहीं पर मार सकता हूँ मैं। मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुझको। चला जा और आज के बाद गांव में मत आना। लेकिन भूतिया बच्चा आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस भूतिया बच्चे को वहीं पर मार देता है और बाबा कहते हैं, मूर्ख बच्चा, मैंने पहले ही बोला था, मेरी शक्तियों के सामने तुम जैसे भूत टिक नहीं पाएंगे। अब आने दो तुम्हारी बहन को भी। तो दूसरी ओर जब वो चुड़ैल उठती है, वो देखती है उसका भाई वहां पर नहीं है। अरे मेरा भाई कहाँ पर चला गया? अरे अभी तो यहीं था, कहीं वो इंसानों की बस्ती में तो नहीं गया। मुझको जाकर देखना चाहिए, कहीं वो मुसीबत में नहीं। मार डालूंगी सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे भाई को किसी ने हाथ भी लगाया, आ रही हूँ मैं गांव वालों। चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गांव की ओर आ जाती है और अपने भाई को नीचे पड़ा देख उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और सामने बाबा की ओर बढ़ जाती है। बाबा भी चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे अरे पखंडी बाबा, ये तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हारा आखिरी समय है। चुड़ैल को देखकर बाबा भी खड़ा हो जाता है। अरे ओ चुड़ैल, अभी तो तुम्हारे भाई को मारा था, अब तुम्हारी बारी। गांव में से बच्चे उठाकर खाने का काम करती हो, अब देख मेरी शक्तियों से कैसे मारता हूँ। तू क्या मारेगा मुझे? अब देख किस खंजर से तुम्हारी मृत्यु कैसे करती हूँ। और चुड़ैल भी जैसे आगे बढ़ने लगती है, बाबा अपनी शक्तियों के साथ उस चुड़ैल को भी वहीं पर मार देता है। ओम बिम पुष्पा, मर जा ये चुड़ैल। तो चुड़ैल भी वहीं पर मर जाती है। मैंने पहले ही बोला था, मेरी शक्तियों के सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे। अब ये गांव
तुम्हारे चुंगल से मुक्त है। तुमने अच्छा नहीं किया था भूतिए बच्चे और चुड़ैल। अपने अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, भस्म हो जाओ।